Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and this article consists of to find out the dimensions of following physical quantities. My dear students, this article I have taken from class 11th unit 1st physical world and measurement. बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर हमें बेसिकली डायमेंशंस फाइंड आउट करनी होती है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की, ये डेफिनेटली आस्क किया जाता है 2 मार्क्स का। और इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड मेकिंग ए वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, जिसके अंदर मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा एंड फाइनली इट विल बी अपलोडेड on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज ऑन माई बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन होंगी एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। 5 फिजिकल क्वांटिटीज मैंने यहाँ पर आपको दिखाई हैं। फर्स्ट है लीनियर मोमेंटम, सेकेंड है एक्सेलरेशन, थर्ड है फोर्स, फोर्थ है इम्पल्स एंड द फिफ्थ इज प्रेशर। तो वन बाय वन हम हर एक की डायमेंशंस को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी आपको फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस फाइंड आउट करनी हो तो पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को नहीं निकाल सकते। तो चले देखते हैं कैसे हम इसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को निकालेंगे। तो चले फर्स्ट है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। द फर्स्ट इज लीनियर मोमेंटम, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर डायमेंशन? यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस लीनियर डायमेंशन इज प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा सिंपल करेंगे, मास को एज इट इज रहने देते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी? दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। थोड़ा सा मैं फॉर्मूले को मॉडिफाई कर रहा हूं ताकि हम आसानी से फाइंड आउट कर सकें। क्या बताया? लीनियर मोमेंटम को आप किससे डिनोट करते हो? P से। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब मास की डायमेंशन क्या होती है आपके पास? m। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? दैट इज l एंड द टाइम की जो डायमेंशन है दैट इज t। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास ml t-1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम। चले नेक्स्ट पे चलेंगे हम, सेकंड पे एक्सेलरेशन। अब देखेंगे कि एक्सेलरेशन की डायमेंशंस हम कैसे निकालेंगे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है बेटा। क्या फॉर्मूला है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। लाओ अब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे बनेगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे टाइम का क्या हो जाएगा आपके पास? स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपके सामने है, दिस इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज इट फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया जाता है? L से। नाउ व्हाट इज टाइम? दैट इज T स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास LT-2। तो कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे इसे हम एक्सेलरेशन को, दैट इज m0 LT-2। क्या फॉर्मूला बना? m0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है L और टाइम होता है T, तो T का स्क्वायर, तो दैट इज LT-2। तो m0 LT-2। सो ये हमारे पास फॉर्मूले थे किसके? लीनियर मोमेंटम के और एक्सेलरेशन के। तो चले नेक्स्ट चलेंगे हम किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर। मैं इसको रब कर देता हूं ताकि हम नेक्स्ट फॉर्मूले को लिख सके इसके अंदर।
चले नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास किसका, फोर्स का। चले अब फोर्स के फॉर्मूले को हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? फोर्स होता है आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन को चेंज करेंगे, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगेन इसको चेंज करते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो यहां पे टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलें यहां फॉर्मूला लिखते हैं, मास का डायमेंशन दैट इज m, डिस्प्लेसमेंट का दैट इज l और टाइम का दैट इज t। तो ये बन गया आपके पास क्या, t स्क्वायर। तो द फॉर्मूला इज ml t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज ml t माइनस 2। चले नेक्स्ट चलते हैं इम्पल्स पे। impulse. Now what is the formula of impulse? You know formula of impulse is that is force into time. Now what is force? That is mass into acceleration into time. Now what is acceleration? लिखेंगे formula that is velocity upon time और यहां पे भी हमारे पास क्या है, टाइम। तो चलें अब निकालें मास की डायमेंशन दैट इज m, वेलोसिटी की डायमेंशन दैट इज lt माइनस 1, टाइम की डायमेंशन दैट इज t एंड अगेन नीचे क्या है आपके पास टाइम, तो t टाइम की डायमेंशन t से t कट गया तो इट कम्स आउट टू बी ml t माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। चले नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर। तो चले प्रेशर का फॉर्मूला निकालते हैं, देखिए ध्यान से। नाउ व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर होता है आपके पास फोर्स अवर एरिया। नाउ अब फोर्स को आप सोल्व करेंगे दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला अपॉन एरिया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिजाइन करेंगे आगे, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू एरिया। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला डिजाइन करेंगे तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहां पे टाइम का स्क्वायर हो जाएगा इनटू एरिया। चलें एरिया को डिजाइन करेंगे, मैं यहां पर इससे आगे चल रहा हूं, इससे आगे चलेंगे। तो अभी तक हमारे पास जो प्रेशर आया है ध्यान से देखिए, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू एरिया, टाइम का स्क्वायर इनटू एरिया। व्हाट इज एरिया? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। चलिए अब इस सब के फॉर्मूले वैल्यूज रखते हैं यहां पर हम डायमेंशंस को, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चलें आप सोल्व करते हैं इसे ताकि हम प्रेशर की डायमेंशन निकाल सकें। मास की डायमेंशन दैट इज m, डिस्प्लेसमेंट दैट इज l, व्हाट इज टाइम दैट इज t, तो ये बन गया t स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज अगेन l स्क्वायर। तो सोल्व करें m l माइनस 1 t माइनस 2। m ऊपर क्या है l, तो यहाँ पे है l स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो l की पावर माइनस 1 एंड दैट इज t माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर ml माइनस 1 t माइनस 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये वो आर्टिकल था जिसके अंदर आज मैंने आपको सिखाया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को बेसिकली कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है फार्मूला, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि विदाउट नोइंग द फार्मूला यू कैन नॉट पुट द डायमेंशंस और आप उसकी डायमेंशंस भी नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लर्न करना है और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने इसमें दिखाया आप उसे फॉर्मूले को डिजाइन करते जाएंगे जब तक वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में m, l और t की फॉर्म में नहीं आ जाता। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स, मास, लेंथ एंड टाइम एंड ड्राइव द फॉर्मूला, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 2 मार्क्स के पेपर में डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल
I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स, अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.